हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक परबला पर स्थित बिंदु BT1 का स्क्वायर 2BT1 पर खींचा गया अभिलंब परबला को पुनः बिंदु BT2 का स्क्वायर माइनस 2BT2 पर मिलता है, तब इनमें से कौन सा होगा। ये तो आपको करेक्ट तुरंत याद होना चाहिए कि यदि परबला है, ठीक है, और एक पॉइंट है हमारा BT1, 2BT1, और एक पॉइंट है, ये ए से रिप्रेजेंट करके बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और यदि ये किसी पॉइंट पे जिसका निर्देशांक है A1 A2 स्क्वायर 2AT2 इस टाइप से गिवन है, और इससे आपने इस पे अवलंब खींचा हुआ है, तो हमें से याद रखना T2 किससे रिलेट होगा, -T1 अपॉन में -2 अपॉन में T1, इससे रिलेट होगा T1 और T2। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हो ये चीज हम निकाल के देखें तो देख भी लेते हैं। अब हमारा जो ये निर्देशांक है वो ए था, ठीक है। अब बी होगा तो भी इतना ही आएगा, तो बी लिख लेते हैं। बी T1 का स्क्वायर कॉमा कॉमा 2BT1, ठीक है। ये गिवन है हमें। अब ये कितना गिवन है, ये है जब हमें ये दिया तो अभिलंब का क्षेत्रफल, अभिलंब जो है उसकी इक्वेशन कितनी होती है, क्योंकि अभिलंब खींच रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसकी इक्वेशन होती है, लिख लेते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू में y अपॉन 2a या y1 अपॉन में 2a x माइनस में x2, ठीक है। ये होती है। अब ये y1 अपॉन में 2a क्या है, ये स्लोप है, ओके। ये क्या है, स्लोप है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। अभिलंब का जो वो है, ठीक है। अब स्लोप कैसे निकलती है, आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो। ये किसके लिए देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ये y है। अब एक काम करते हैं, y1 की वैल्यू रख देते हैं। y माइनस वाई वन कितना है, y1 है 2BT1 इक्वल टू में y1 अपॉन में 2a। y1 की वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है, 2BT1 अपॉन में 2a x माइनस में x1, ठीक है। अब ये a है, b रहता तो b आ जाता, इसका मतलब b आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x माइनस x1 कितना है, BT1 का स्क्वायर। अब a रहता तो a आता, b है तो b आ गया अपॉन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पे b आ जाएगा क्योंकि b दिया है, a रहता तो a आता। अब b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा y माइनस 2BT1 इक्वल टू में T1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x T1 माइनस का BT1 का क्यूब, ठीक है। एक तरफ भेज देते हैं सभी को, तो यह आ जाएगा 2BT1 प्लस XT1 माइनस BT1 का क्यूब, ओके। अब हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो बी हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू में कितना आ गया है, ये y इक्वल टू में हो गया है इतना। अब हम इसे आगे देखें तो और क्या लिख सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो x माइनस x1 तो लिख ही दिया था हमने। अब अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो x की वैल्यूज यदि हम पुट करें यहाँ पर, तो x और y दोनों की, एक मिनट, हम यहाँ पे ना यहाँ पे माइनस आएगा तो ये हो जाएगा ये माइनस, इसका मतलब ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो अब इसको लिखें हम, तो ये माइनस में होगा, सेकंड इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आ जाएगा y इक्वल टू में प्लस का 2BT1 माइनस का XT1 और प्लस का BT1 का क्यूब, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये, अब हमें ये पता है कि ये ना इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये किसे, ये वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे b लिख लेते हैं, ये भी b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। मैंने रफ डायग्राम आपको बताया था, ठीक है।
एक्स ए से रिलेटेड, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ये भी बताया था। तो y को सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू हम लिख लेते हैं, है ना। y की जगह में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू में कितना रखना है हमें, टू बी टी टू इक्वल टू टू बी टी वन माइनस एक्स, एक्स कितना है बी, टी टू का स्क्वायर और टी वन और है, प्लस बी टी वन का स्क्वायर बी टी वन का क्यूब है। तो अब यहाँ पे देखें हम तो b सभी से कॉमन निकाल के हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा टू टी टू माइनस का टू टी वन, ये वाला इस तरफ लेके आ गए, सेम सेम दिख रहे थे। अब यदि हम यहाँ पे टी वन कॉमन निकाल लें तो ये टी वन का स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला बच जाएगा, माइनस यहाँ पे टी टू का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चाहे तो माइनस भी कॉमन निकाल सकते थे हम, नहीं निकालना तो एज इट इज रहने देंगे। अब ये टू टी वन है तो यहाँ से माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं ताकि ये टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, माइनस कॉमन निकालने से ये ऐसा हो जाएगा, टू कॉमन निकालेंगे टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। अब यदि हम देखें कि टू है, टी टू माइनस टी वन है यहाँ पे इक्वल टू में माइनस टी वन यदि कॉमन निकाला तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टी टू माइनस टी वन और टी टू प्लस टी वन हो जाएगा। इन दोनों से इसे कैंसिल आउट कर दें हम तो टू इक्वल टू में हो जाएगा माइनस टी वन इक्वल टू में, सॉरी, माइनस टी वन मल्टीप्लाई में टी टू प्लस टी वन है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं हम, टू के अपॉन में ले जा लेते हैं तो टू टू अपॉन में टी वन हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस इस तरफ आ गया, इक्वल टू में टी टू प्लस टी वन आएगा। टी वन की वैल्यू हमें निकालनी है तो, या टी टू की वैल्यू हमें निकालनी है तो टी टू को एक तरफ रखते हैं हम, टी वन को इस तरफ ले जा लेते हैं, टी वन इस तरफ आएगा तो माइनस का और टू अपॉन में टी वन ये ऑलरेडी था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको डायरेक्टली भी याद रखना है, इतना आता है आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन।